तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति होंगी देश की, और इसी को लेकर के देश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो है इस जश्न को समझिए कि आम लोगों में किस तरीके से खुशी है, और अपनी खुशी का इजहार करते हुए अलग अलग जगहों पर लोग सड़क पर उतर करके अपने जश्न को मना रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3, और इसके साथ में चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं और 8वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल मिलाकर के 8 जश्न की तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस बड़ी जीत को लेकर के इस वक्त मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंच करके उन्हें बधाई दी है इस बड़ी जीत को लेकर के। उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद रहे, और खासतौर पर आदिवासी अंचल में जोरदार जश्न है कि पहली दफा आजादी के 75 साल के इतिहास में पहली दफा आदिवासी समुदाय से एक महिला राष्ट्रपति की कुर्सी पर सुशोभित होंगी। जश्न जोरदार है, और उस जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न और पारंपरिक जो आदिवासी नृत्य है वो आदिवासी इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आदिवासी अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ झूम रहे हैं जश्न में, और अलग अलग जगहों से, चाहे वो देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें हम, या फिर राजस्थान की बात करें, या फिर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग देश के हिस्सों से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत को लेकर के जश्न लगातार नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो पॉलिटिकल तौर पर प्रतिक्रियाएं हमें मिल पा रही हैं वो भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू की इस बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं उनको राष्ट्रपति चुना गया है। दो अलग अलग तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई प्रधानमंत्री ने दी। गुलदस्ता भेंट कर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। और प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती है उनको राष्ट्रपति चुना गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहीं। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है ये तस्वीरें। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देश भर से जश्न की तस्वीरें हैं जो इस वक्त मिल पा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के करियर को लेकर के हम बात करें, अब तक के जीवन को लेकर के आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था, और वे संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू अपनी पंचायत के मुखिया रहे, और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थीं। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक, यानी कि 6 साल से कुछ ज़्यादा वक्त तक राज्यपाल रही हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद जब ये यहाँ से सेवानिवृत्त हुई राज्यपाल पद से, उसके बाद भी अपने गृह राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती रहीं, और उनके पैतृक गांव बेदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। और 1969 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने BA पास की द्रौपदी मुर्मू ने, और अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक सरकारी नौकरी से उन्होंने की, क्लर्क की नौकरी से की। और इसके बाद में उस दौर में द्रौपदी मुर्मू सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर भी रहीं, और बाद के सालों में वे शिक्षक भी रहीं। तो इस तरीके से उनका एक लंबा संघर्षों का जीवन है जो हर किसी को आज प्रेरणा देता है। और ख़ासतौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि देश के करोड़ों लोगों के लिए वे प्रेरणा बनेंगी। जो ये देखिए आदिवासी अंदाज से, आदिवासी परंपरागत अपने वाद्य यंत्रों के साथ, और सतीश पुनिया की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर में देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए, और बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में मिली है।
तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन है वो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और न केवल आदिवासी महिलाओं के लिए बल्कि इस देश की हर बेटी के लिए वे प्रेरणा हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटे से गांव से निकल करके और उसके बाद कलर की नौकरी, शिक्षिका रहीं और पार्षद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और उसके बाद आज वे रायसीना हिल्स तक पहुंच रही हैं और इसी को लेकर के जश्न का माहौल पूरे देश में है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1979 के बाद जब भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री ली, पास की, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तस्वीरें जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी का इजहार बीजेपी के कार्यकर्ता आम लोग करते हुए। पहली तस्वीर आप देखिए, आदिवासी अपने अंदाज से स्वागत करते हुए देश की 15वीं राष्ट्रपति का जिन्होंने चुनाव जीता है, द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी परंपरागत नृत्य के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ खुशी का इजहार नाच गाकर करते हुए अपने अंदाज में पारंपरिक तरीके से। और खुशी हो भी क्यों नहीं, 75 साल की यह जो आज़ादी है इसमें पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है जब एक आदिवासी महिला इस पद को सुशोभित करेंगी। और फिलहाल जैसे ही उनके जीत का ऐलान किया गया राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, पूरे देश में खुशी की लहर है। अलग अलग जगहों से खुशी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से खुशी का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है, और अपने आप में ये खास मौका है आज देश के लिए। जैसे कि मैं बता रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर की थी। साल 1997 का था जब वे वार्ड काउंसलर बनी, और उसके बाद रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार यानी कि साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से लेकर 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं, और इसी तरह से अपना रास्ता आगे तय करती रहीं। उनका जीवन पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ। और ये देखिए तस्वीर, देखिए पहली तस्वीर, अब बाहर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ द्रौपदी मुर्मू, और प्रधानमंत्री अभिवादन कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का स्वीकार करते हुए द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के बाद उनके आवास के बाहर की ये तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और बड़ी संख्या में द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर जो लोगों की मौजूदगी इस वक्त है, खुशी का इजहार करते हुए। और आप ये धुन सुनिए, स्वर लहरियों के बीच में खुशी जताते हुए लोग, प्रधानमंत्री यहां से अब रवाना हो रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई उन्होंने दी है, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज देश के लोकतंत्र में अपने आप में बहुत अहम दिन है, और अहम दिन इसलिए क्योंकि आज़ादी के 75 साल में और अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मना रहे हैं, उस पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, और अब वे वहां से प्रस्थान करते हुए, और इस वक्त दिल्ली से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू के आवास से लगा करके उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है पूरे देश भर में, और आदिवासी अंचल में खासतौर पर देखिए आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए परंपरागत नृत्य, और ये नृत्य कर अपने आप खुशी का इजहार करते हुए, स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए कि इस देश ने पहली आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति चुना है, जो इस